श्री कृष्ण से मैंने 10 चीजें कौन सी सीखी एज अ मुस्लिम, मैंने वो कौन सी 10 चीजें सीखी श्री कृष्ण से और सबको सीखनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव रिलीजन की। वो कौन सी ऐसी बातें कि जो हम सबको एज अ फिलॉसफी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, वो कौन सी बातें उन्होंने कही है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से, और वो सारी चीजें आज हमारी एज अ लर्निंग साबित होती है। सब पे बात करने जा रहे हैं। आप एक तरीके से आज हम बात करेंगे, बात स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि श्री कृष्ण से मैंने वो कौन सी 9 से 10 चीजें सीखी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ फिलोसफी आप सबको जो है वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। आखिर वो कौन सी चीज़ है, ये उस सब पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कर्म योगा, या फिर एक्शन पे फोकस करना, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। बहुत कॉमन सी बात है, काफी लोग काफी टाइम से बात करते हैं। भगवत गीता में इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस की गई है कि जो कोर आइडिया है इस फिलॉसफी का, जो विचारधारा है, वो ये कहती है कि अपनी ड्यूटी जो है, अपना जो कर्म है, वो बहुत ईमानदारी से और बहुत ज्यादा लगन के साथ जो है वो निभाओ, और ये ना सोचो कि आउटकम क्या होगा, ये ना सोचो कि फिर उसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, ये ना सोचो कि वो बाहर क्या चीज आउटकास्ट करेगा। तुम अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से निभाओ। पहली चीज, सक्सेस और फेलियर जो चीजें हैं उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं तो फिर चिंता करने का ये विषय भी नहीं है। यानी कि कोई भी चीज अगर तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, अगर मैं उर्दू टर्मिनोलॉजी में बात करूं कि अगर कोई चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तसर्रुफ नहीं है, तुम्हारा वहां पर इख्तियार नहीं है, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तुम्हें वरीसम होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम अगर परेशान होते हो तो भी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम परेशान नहीं होते हो तो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा काम है कि जो तुम करोगे और उसके बेसिस पे तुम्हारा जो भी रिजल्ट है वो निकल के आएगा। बस तुम्हें चाहिए कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाओ। ये तुम्हारे पास कंट्रोल है, और चीजों को कंट्रोल नहीं है। तो इस पे बहुत फोकस किया गया है कर्म योगा पे। इसका मेन आइडिया ये है। तो आज के जमाने में जो जितने भी जेंजी हैं, अगर वो एग्जाम से डील कर रहे हैं, या फिर करियर वाइज कोई प्रेशर फेस कर रहे हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, वो अगर कोई चीज में सेटबैक देख रहे हैं तो फिर परेशान ना हो। तुम्हारा प्रोसेस है, तुम्हारा काम है, तुम्हें वो करना है। जो रिजल्ट है या फिर जो भी तुम्हारा परिणाम है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो चीज नहीं है, तुम्हारे पास उसका इख्तियार नहीं है, कंट्रोल नहीं, तसर्रुफ नहीं है। तो जिस चीज का हाथ में तुम्हारे कंट्रोल है उस पर काम करो, ना कि उन चीजों पे जिसपे तुम्हारा कोई बस ही नहीं है। ठीक, पहली बात ये हो गई। श्री कृष्ण इस बात पे बहुत फोकस करते हैं। जो दूसरी चीज है वो है अपने माइंड को कंट्रोल करो। श्री कृष्ण का ये आइडिया है कि अपने माइंड को अपने सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त बनाओ, और वही जो है वो तुम्हारा एनिमी जो है, वही कभी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और तुम्हारा दिमाग कभी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। ये श्री कृष्ण का कहना है। तो अपने माइंड को, अपनी विचारधारा को, अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखो, और अपने इमोशंस को और हर चीज को जो है वो बड़ा केटर करके चलो, क्योंकि वही तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ है। अगर तुम अंदर से मर जाते हो तो तुम बाहर कितना भी बड़े हो, विशाल हो, विराट हो, ह्यूमंगस हो, बहुत ज्यादा अजीम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ जो है वो जीरो है तो बाहर तुम हीरो नहीं लगोगे। ये वाली बात समझने वाली है। तो फिर अंदर के जो विचार है, जो ख्याल है, उसको तुम ख्याल को तसर्रुफ, कंट्रोल में लेके आओ। उसको जो है वो डिसिप्लिन करो। उस पर तुम अपना एक नियंत्रण रखो, उस पर एक चेक रखो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, क्योंकि वही जो है वो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, और ऑटोमेटिकली तुम वैसे बाहर आउटकास्ट करते हो चीजों को। तो अपने डिजायर्स का, अपनी इच्छाओं का गुलाम ना बनो, अपनी इच्छाओं का बंदी ना बनो, बंधक ना बन जाओ अपनी इच्छाओं के, अपने नफसानी चीजों के बंदी ना बन जाओ। तुम्हारे डिजायर जो है वो तुम्हारे साथ खेल ना खेले, ठीक है। तुम्हें उसको डिसिप्लिन करना है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, ये सब तुम्हें जो है वो तुम्हारे एक्चुअल मिशन और विजन से जो है वो डाइवर्ट न करते, तुम्हें हटाना दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो श्री कृष्ण जो है वो बताते हैं, और इसी के जरिए जो है वो तुम मेंटल पीस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिजायर को कंट्रोल कर पाओगे। तो फिर ये माइंड के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण ये कहते हैं। जो अगली बात है वो ये है धर्मा को फाइंड करना, पर्पस और ड्यूटी को फाइंड करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान के पास जो है वो जिंदगी में कुछ रोल है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि ऊपर वाले ने तुम्हें कुछ काम सौंप के तुमको एक ड्यूटी पे लगाया है, तो तुम्हें वो चीज रियलाइज करनी है और उस चीज पे तुम्हें अच्छे से वो चीज को निभाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैलेंजेस को जो है वो अवॉइड ना करो, उसको फेस करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। श्री कृष्ण ये कहते हैं।
उसके बाद जो एक्चुअल ग्रोथ है वो जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या फिर जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उसको अगर तुम फुलफिल करते हो, तब वो जो एक जॉय आता है वो और होता है, इंस्टेड कि तुम जो है वो बस पेटी थिंग्स के आगे पीछे जो है वो जाओ। तो श्री कृष्ण का ये कहना ये है कि जो तुम्हें ऊपर वाले ने जिम्मेदारी या तुम्हें जो चीज एज अ ड्यूटी दी है उसको निभाओ, और फिर तुम्हें जो फुलफिलमेंट फील होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये चीज यहाँ पर बताते हैं। तो फिर करियर चॉइसेस हो गई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, मॉरल डिसीजंस हो गई, ये सारी कुछ जो है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो तुम्हें अच्छे से निभानी है, और जितने अच्छे से निभाओगे उतना इनर पीस तुम्हें मैसर होगा, तुम्हें फील होगा। सही। इक्वालिटी होनी चाहिए सक्सेस और फेलियर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भगवद गीता में इस पर श्री कृष्ण ने बहुत बात की है कि तुम्हारे लिए सक्सेस और फेलियर दोनों समान अवस्था होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि तुम्हारे लिए सक्सेस, कामयाबी और फेलियर यानी कि कोई सेटबैक समान अवस्था होनी चाहिए। मतलब बहुत सक्सेस मिल गई तो खुश ना हो बहुत, अगर कोई तुम्हें सेटबैक या फेलियर मिल गया तो बहुत ज्यादा गमगीन ना हो, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। तुम्हारे लिए वो समान अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वही महापुरुष कहलाता है कि जिसके लिए दोनों चीजें जो है वो एक न्यूट्रल हो, यूनिफॉर्म हो, क्योंकि लाइफ एक वेवलेंथ है। आप लोग ने एक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में एक फंक्शन था साइनोसॉइडल वेव का, वेव ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, तो फिर ये वेव ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी। तो श्री कृष्ण का कहना यह है कि तुम्हें ऊपर जाए तो हवा में नहीं उड़ना, नीचे आए तो जमीन में एकदम गिरी नहीं जाना, समान अवस्था में रहना है। ठीक है, तब बात बनती है। तो ये जो है वो इक्वालिटी है सक्सेस और फेलियर का। अब इसमें तुम किसी कंपटीशन में जा रहे हो, किसी करियर वाइज प्रेशर फेस कर रहे हो, या कोई पब्लिक तुम्हें बैश कर रही है या तुम्हें प्रेस कर रही है। अगर बैश कर रही है तो भी समान अवस्था, अगर तुम्हें प्रेस कर रही है तो भी समान अवस्था। तारीफ से खुश नहीं होना है और बुराई से जो है वो पीछे नहीं हो जाना है, नॉर्मल रह रहा है, न्यूट्रल रह रहा है। श्री कृष्ण जो है वो भगवद गीता में इस पर बहुत एम्फेसिस करते हैं, और अर्जुन को जो है वो यही वाली बात बताते हैं महाभारत के टाइम पे। भक्ति, डिवोशन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना तो इंसान अधूरा है मेरे हिसाब से ना। अब आप जिसको भी मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और भक्ति जो है वो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी साइकिल में। कैसे? तो यहां पर कहते हैं कि जो सरेंडर करना है, इंसान जो है वो उसको सरेंडर करना आना चाहिए। किस चीज में? लोगों से नहीं, पैसे वालों से नहीं, कोई पावर पोजीशन में है वो नहीं, नेता से नहीं, कोई वॉरियर है नहीं, उस डिवाइन से। तुम डिवाइन के सामने अपने आप को एकदम अपने आप को गिरा दो, अपने आप को वहां पर जो है वो हर तरीके से डिवोट कर दो, तब बात बनती है। तो जो भक्ति का एक्चुअल मतलब है वो है अपने आप को सरेंडर कर देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ तू है। ये वाली जो चीज है ये एक्चुअल भक्ति है। अब इसके जरिए, इसके थ्रू तुम अपने आप को फाइंड करते हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते हो, और फिर तुम्हें ग्रैटिट्यूड फील होने लगता है, यानी कि तुम्हें अच्छा लगने लगता है, तुम्हें सुकून आने लगता है, तुम्हें खुशी होने लगती है। ये सारी चीजें कैसे आती है? ये डिवोशन से आती है, ये भक्ति से आती है। भक्ति मतलब मैं कुछ भी नहीं, तू ही सब कुछ है। ये जो एक्चुअल ख्याल है ये भक्ति है एक्चुअलिटी में। बाकी फिर उसके अंदर आप कोई चीज का नाम जप रहे हैं, या आप नमाज पढ़ रहे हैं, या आप मंत्र पढ़ रहे हैं, वो एक सेकंड फेज है। एक्चुअल में है कंप्लीट सरेंडर ऊपर वाले के सामने, ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने, भगवान के सामने, ब्राह्मण के सामने, अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, यज़दा के सामने, एलोहेम के सामने, वाहिबा के सामने, जिस भी नाम से आप उसे जानते हैं, कंप्लीट सरेंडर का नाम एक्चुअल भक्ति या डिवोशन है। उसके बाद अब कोई भी उसके अंदर जो है वो नाम जपे, मंत्र पढ़े, नमाज पढ़े, पूजा करे, अर्चना करे, कुछ भी करे, वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है कंप्लीट सरेंडर। जो अगली चीज श्री कृष्ण बताते हैं वो है सेल्फ नॉलेज और सोल की अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोल की अंडरस्टैंडिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो यही है। इस्लाम में भी कई सारी रिवायतों में आया है कि जिसने अपने नफ्स को, यानी कि अपने सेल्फ को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। यानी कि जो एक्चुअल में एंटिसिपेट करता है, रियलाइज करता है, वो अपने आप को रिकग्नाइज करता है सेल्फ के थ्रू, तो वो एक्चुअल में अपने गॉड को रिकग्नाइज करता है, खुदा को रिकग्नाइज करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जो ट्रू सेल्फ है वो ये टेम्पररी बॉडी नहीं है। ये जो हमें कपड़ा पहने हुए हैं, ये कपड़ा, मैं इस कपड़े की बात नहीं कर रहा, ये जो एक ह्यूमनली, एक मनुष्य कपड़ा पहने हुए, एक जिस्म का कपड़ा पहने हुए, एक ये जो फ्लैश है, ये जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, इंसान इससे बहुत आगे की चीज है। इंसान या फिर ये हमारी जो एक एग्जिस्टेंस है, इसके बहुत आगे की चीज है। ये तो या तो जमीन में मिल जाएगा, या आग में जल जाएगा, या पानी में गर्क हो जाएगा, बात खत्म हो गई। इस कपड़े की बात मैं कर रहा हूँ, इस मटीरियलिस्टिक, इस बॉडीड
कपड़े की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में इंसान का एग्जिस्टेंस है वो उससे बहुत बियॉन्ड है, और वो है तब कि जब तुम अपने सेल्फ को समझते हो। तो श्री कृष्ण जो है वो इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि तुम अपने सेल्फ की अवेयरनेस हासिल करो। इस्लाम में भी यही वाली बात हो रही है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो ये जो पर्पस है लाइफ का वो तुम्हें सिर्फ तभी पता चलेगा कि जब तुम अपने सेल्फ की एक्चुअलाइजेशन पे या अपने सेल्फ की रिकग्निशन पे या सेल्फ की एक्चुअल पर्सोनिफिकेशन पे या डेफिनेशन पे बात करोगे, तब तुम्हें जो है वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बाहर नहीं है, खिड़की के बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है। ये श्री कृष्ण भी कहते हैं। अगली बात है, अपने फियर को और कंफ्यूजन को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं अपने सेल्फ से रिलेटेड है। जितना अपने सेल्फ के बारे में जानते जाओगे, अपने सेल्फ के बारे में अवेयरनेस हासिल करते जाओगे, उतना तुम्हें जो है वो इस चीज पर में और पता चलता जाएगा। तो अर्जुन जो है वो पहले स्ट्रगल करता है अलग अलग फेसेस से, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को सामने देखता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर एक्चुअल विजडम, या विजडम को हिंदी में कहते हैं विवेक, या एक्चुअल फहम, उर्दू में फहम कहते हैं, हिंदी में विवेक कहते हैं, इंग्लिश में विजडम कहते हैं। ये जो एक्चुअल विजडम है वो मुश्किल के वक्त में ही सामने निकल के आता है। जब तक तुम्हें टेस्टिफाई नहीं किया गया, जब तक तुम्हें एग्जामिनेशन में डाला नहीं गया, तब तक तुम्हारा विजडम का पता ही नहीं चलता। विजडम तो तभी है ना कि लाइफ तुम्हें जब ऐसी सिचुएशन, एक सर्कमस्टांसेस, एक सिनेरियो, एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देके और वहां पर तुम्हें कहे कि आप परफॉर्म करके दिखाओ, तब तुम्हें परफॉर्म करके दिखाना है। बात तो तब है, वरना फिर तो कोई बात ही नहीं है, बुकिश बातें तो सब करते हैं। तो ये जो है वो श्री कृष्ण इस पे बहुत फोकस करते हैं और अर्जुन को भी ये बार बार सिखाते हैं। हर चीज में डिवाइन को देखना, हर एक एक कर्ण कर्ण में उसको देखना, ब्राह्मण को देखना, शक्ति को देखना, ऊर्जा को देखना, उस विश्वास को देखना, उस अंदाज को देखना, उस जज्बात को देखना, महसूसात को देखना, अंदाज को देखना, हर एक एक बात में उस आगाज को देखना। एक्चुअल में डिवाइन को हर तरीके से हर जगह पे देखना है। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज पे रिस्पेक्ट और कंपैशन शो करो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो श्री कृष्ण इस पे भी बहुत बात करते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो जस्टिस हो। अगर जस्टिस है तो वो सबके लिए बराबर है, अगर ह्यूमैनिटी है तो वो सबके लिए बराबर है, और अगर तुम्हारे लिए पीस है तो वो पीस सबके लिए बराबर है। जब वो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करता तो फिर तुम आगे पीछे ऊपर नीचे क्यों करते हो? सोचने वाली बात है। डिटैचमेंट, लेकिन लाइफ से एस्केप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कमाल ये नहीं है कि तुम अपनी बीवी बच्चे घर बार छोड़ के सब जो है वो जंगलों में निकल जाओ और वहां पर जो है वो बस ईश्वर का नाम जपो। और कमाल ये नहीं है कि जो है वो हर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, श्री कृष्ण ने ऊपर भी बताया कि तुम्हें हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तो कमाल ये नहीं है कि तुम सब चीजों को छोड़ के सब कुछ साइड लाइन करके जंगलों में निकल जाओ या फिर पहाड़ों पे चले जाओ या नदी के पास चले जाओ। कमाल तो तब है कि बीवी बच्चों को भी ख्याल रखो, रोजी रोटी भी कमाओ, हर चीज जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स किए रहो, दोस्तों से भी मिलो, हर चीज करो और फिर भगवान की भक्ति करो, फिर ईश्वर की भक्ति करो। कमाल तो तब है ना। वो क्या कमाल है कि जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो चले जाते हो। हमें श्री राम ने तो ये नहीं सिखाया कि तुम सब छोड़ छाड़ दो, जबकि उन्होंने पूरा एक परिवार लेके चले। श्री कृष्ण जो है वो पूरा परिवार लेके चले। इसी तरीके से तुम्हें चाहिए कि तुम अपना पूरा परिवार लेके चलो और फिर स्पिरिचुअल रहो, फिर आध्यात्मिक रहो। बात तो तब है ना, तब कमाल है। कमाल ये नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, कमाल तो तब है कि तुम सब कुछ लिए दिए रहो और फिर अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसे कंटिन्यू करो। वो एक्चुअल जो है वो सफर कहलाता है। तो ये जो है ये 10 पॉइंटर्स थे श्री कृष्ण की जो मैंने भगवत गीता से सीखे एज अ मुस्लिम, और हम सबको सीखने चाहिए। और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन भी फरमाते हैं, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो हर एक इंसान जहां जहां भी प्रेजेंट है, जो जो मेरी बातें सुन रहा है, वो जहां जहां से भी नॉलेज हासिल कर सकता है जरूर करे। इस्लामिक स्टडीज करे, थियोलॉजी पढ़े, क्रिश्चियनिटी में पढ़े, हिंदुइज्म की मैथोलॉजी को पढ़े, उपनिषद को पढ़े, वेद को पढ़े। जितना इस जीवन काल में ग्रहण कर सकते हैं सब ग्रहण कर ले, तब बात है। वो मतलब जिंदगी बहुत छोटी है इल्म हासिल करने के लिए, और जिंदगी बहुत छोटी है टाइम वेस्ट करने के लिए। तुम्हें करना क्या है ये तुम्हें सोचना है। और याद रखो, अगर हिंदुइज्म के मानने वाले हो तो कल की अफ्तार आने वाला है, अगर तुम मुस्लिम के मानने वाले हो तो फिर इमाम मेहदी इस्लाम आने वाला है, अगर तुम ज़ोरास्ट्रिज्म के मानने वाले हो तो फिर कल की सशोयांत आने वाला है, अगर तुम ताओइज्म के मानने वाले हो तो ट्रू सेवियर आने वाला है, अगर तुम बुद्धिज्म के मानने वाले हो तो मैथ्स आने वाला है, अगर तुम किसी के मानने वाले नहीं हो तो तुम्हारे पास जो होप है वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सबके बाल आने वाले। याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।